के पश्चात हमारे देश में बहुत से आधुनिक उपकरणों का प्रयोग कृषि क्षेत्र में होने लगा, जिससे कि हमारे किसान भाइयों का जीवन बहुत ही सरल और सहज हो गया। पहले जिन उपकरणों का प्रयोग करके हम खेती किया करते थे, उनसे पर्याप्त मात्रा में हमें खाद्यान्न प्राप्त नहीं होता था। हमारे पास हमारे देश में भरपूर उपजाऊ भूमि थी, लेकिन उसके बावजूद भी उपज कम होती थी, जिसका कारण था कि हम पुराने तरीकों से खेती किया करते थे। लेकिन इस हरित क्रांति ने हमें बहुत से आधुनिक उपकरण दिए, उन्नत किस्म के बीज जिनसे कि फसल हमारी अच्छी हो वो हमें दिए, सिंचाई करने के लिए नए नए तरीके दिए। पहले हमारी जो सिंचाई व्यवस्था थी वो अधिकतर वर्षा पर ही निर्भर होती थी। बच्चों, अगर वर्षा अच्छी हुई तो फसल बहुत अच्छी, अगर वर्षा अच्छी नहीं हुई तो फसल में कमी हो जाती थी। तो इस हरित क्रांति के पश्चात प्रौद्योगिकी के द्वारा बहुत से नवीन उपकरण हमारे किसान भाइयों को प्राप्त हुए, जिससे कि खेती करने में बहुत ही सुविधा प्राप्त हुई। बच्चों, हरित क्रांति के द्वारा सिर्फ हमें आधुनिक उपकरण ही नहीं प्राप्त हुए, हमारे किसान भाइयों का जीवन सरल हो इसके लिए बहुत सी योजनाओं का भी प्रारंभ हुआ। इसमें सबसे बड़ी चीज थी फसल बीमा। बीमा का अर्थ होता है बच्चों, यदि हम किसी वस्तु का बीमा करते हैं तो यदि वह वस्तु का नुकसान हो जाता है या वह नष्ट हो जाती है तो बीमा कंपनी या सरकार के द्वारा उस वस्तु का मुआवजा हमें मिलता है। तो बच्चों, आप तो जानते ही हो कि कई बार ऐसा होता है कि बाढ़ आ जाती है या सूखा पड़ जाता है या खेतों में कई बार आग लग जाती है, जिसके कारण हमारे किसान भाइयों की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती थी, जिससे कि उन्हें बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता था। लेकिन इस फसल बीमा के बाद सरकार की तरफ से यदि इस तरह का कोई नुकसान उन्हें होता है, जैसे सूखा अगर पड़ गया है क्षेत्र में या उस क्षेत्र में बाढ़ आ गई है, तो उनकी फसल का कुछ मुआवजा सरकार उन्हें देती थी। अच्छा बच्चों, आधुनिक जीवन में बहुत से नई मशीनें खेती करने के लिए तो आई, लेकिन आप तो जानते हैं कि ये मशीनें दाम, इनका मूल्य बहुत ज्यादा था। हमारे किसान भाई क्या इन्हें खरीदने के लिए समर्थ थे? नहीं। तो इन आधुनिक उपकरणों को खरीदने के लिए हमारी सरकार ने इस हरित क्रांति के पश्चात गांव-गांव में ग्रामीण बैंकों की शुरुआत की, जिसके तहत हमारे किसान भाइयों को बहुत ही आसान किस्म से बहुत ही कम दरों पर ऋण मिल जाता था। इस ऋण के मिल जाने से हमारे किसान भाई आधुनिक उपकरण को खरीदते थे, आधुनिक किस्म के बीजों को, रासायनिक खादों को, इन सबको आसानी से खरीद पाते थे और उससे वो अपनी खेती को किया करते थे। तो हरित क्रांति के द्वारा जिस प्रकार फसल के उत्पादन में क्रांति आई, उसी प्रकार अन्य कई क्षेत्रों में भी क्रांति हुई, जैसे कि श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति के द्वारा दूध के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई। उसके बाद पीली क्रांति। पीली क्रांति में किसके उत्पादन में वृद्धि हुई बच्चों? तिलहन के उत्पादन में। और आई उसके बाद भूरी क्रांति। भूरी क्रांति ने हमारे उर्वरक उत्पादन को बहुत बढ़ाया। उसके बाद नीली क्रांति। नीली क्रांति ने मत्स्य उत्पादन को एक बच्चों, इन क्रांतियों को अपने हरित यानी हरा। हरा हमारी क्या होती है? फसलें। तो ये किससे जुड़ी हुई है? फसल उत्पादन से। श्वेत क्रांति। श्वेत यानी कि सफेद। सफेद क्या होता है बच्चों? दूध। तो श्वेत क्रांति किससे जुड़ी है? दूध क्रांति से। तो बच्चों, इस प्रकार आप इसे आसानी से अपने स्मरण में रख सकते हैं कि कौन सी क्रांति किससे जुड़ी हुई है। तो बच्चों, आगे देखते हैं कुछ नए उपकरण जो हमारे कृषि क्षेत्र में अब अपनाए जा रहे हैं। ये तो बच्चों पुराना तरीका है,
जो कि पहले हरित क्रांति से पहले अपनाए जाते थे। जैसा कि आपको चित्र में साफ दिख रहा है कि ये सभी तरीके जिनमें परिश्रम और समय दोनों बहुत ज्यादा लगता था और हमारी जो फसल का उत्पादन होता था वो हमारी आशा के अनुरूप नहीं होता था। लेकिन आज जब प्रौद्योगिकी हमारे कृषि क्षेत्र में आ चुका है, तब हमारे पास इस तरीके से नए नए उपकरण हमारे सामने हैं, जिससे कि हमारे किसान भाई अपनी खेती को बहुत ही आसानी पूर्वक कर सकते हैं। इससे तो आप सभी परिचित होंगे, ये है ट्रैक्टर, जिसका उपयोग आज बहुतायत में हो रहा है। हर किसान भाई इसका प्रयोग खेत जोतने में कर रहे हैं। ये है बच्चों पैडी ट्रांसप्लांटर। जहाँ पे बड़े पैमानों पे धान की उपज होती है, वहाँ पर इस तरीके के एक मशीन का प्रयोग किया जाता है, जिससे अपने आप धान की रोपाई हो जाती है और इससे है समय और परिश्रम दोनों ही बचते हैं। ये है बच्चों ट्यूबवेल, जिससे भी आप सभी परिचित होंगे। आज सिंचाई के लिए इसका बहुतायत से प्रयोग हो रहा है। बच्चों, इसके द्वारा भूमिगत जल का प्रयोग किया जाता है। जब वर्षा ना हो रही हो तो हमारी भूमि के अंदर जो भी जल है उसका प्रयोग हम सिंचाई में आसानी से कर सकते हैं। ये है बच्चों रिपर, जिसका उपयोग आज फसल को काटने में किया जाता है। इसके प्रयोग से कम समय में बहुत बड़ा क्षेत्र की फसल आसानी से कट सकती है। तो बच्चों, देखा आपने, कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के आ जाने से हमारे किसान भाइयों का जीवन कितना सरल और सहज हो गया है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जन संचार क्षेत्र में क्या क्रांति आई है। जन संचार क्या होता है बच्चों? जन संचार से तात्पर्य उन सभी साधनों के अध्ययन से है जो एक साथ बहुत बड़ी जनसंख्या के साथ संचार संबंध स्थापित करने में सहायक होते हैं। संचार संबंध क्या होता है बच्चों? मतलब हमने यहाँ आपसे कुछ कहा और एक साथ हमारी बात कई लोगों तक पहुँच गई। आज इस काम के लिए हमारे पास बहुत से साधन उपलब्ध हैं, जैसे कि कंप्यूटर, रेडियो, टेलीफोन, न्यूज़पेपर, मोबाइल और टीवी और भी बहुत तरीके की मैगजीन। सबसे पहले हम चलते हैं कंप्यूटर पे। बच्चों, कंप्यूटर का प्रयोग आज की स्थिति में हर जगह हो रहा है, क्योंकि इसके प्रयोग से हर कार्य आसान हो गया है। यह एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, जिसके द्वारा हमारे जो डाटा हैं, हमारे जो आंकड़े होते हैं, उनका रखरखाव बहुत ही आसान और सुरक्षित हो गया है। आज इनका प्रयोग रेलवे क्षेत्र, स्कूलों सभी जगह पर हो रहा है, क्योंकि इनके द्वारा आंकड़ों को सुरक्षित रहना बहुत ही आसान हो गया है। ये सभी कार्य को बहुत ही सुविधाजनक पूर्वक से करते हैं। बैंकों में इनके प्रयोग से सारे कार्य बहुत ही आसान हो गए हैं। और बच्चों, इसके आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि मोबाइल ने हमारे जीवन को कैसे बदला। मोबाइल से तो बच्चों आप सभी परिचित होंगे। इसके आ जाने से तो जनसंचार क्षेत्र में एक क्रांति आ गई है। एक समय था कि जब हमें अपनी बात किसी और तक पहुंचानी होती थी तो बहुत समय लगता था। हमें अपनों का हालचाल जानना होता था तो बड़ा इंतजार करना पड़ता था। लेकिन आज सेकंडों में हम जब चाहें, जिससे चाहें, तुरंत संपर्क कर सकते हैं। और इसका श्रेय किसको जाता है? हमारी प्रौद्योगिकी के द्वारा। बच्चों, एक समय था कि टेलीफोन के द्वारा भी हम एक दूसरे से बात कर लेते थे, लेकिन जो ये टेलीफोन था ये सिर्फ उच्च वर्ग तक ही सीमित था। ये आम लोगों की पहुंच तक नहीं था। और टेलीफोन के द्वारा किए जाने वाली एसटीडी कॉल या आईएसडी कॉल वो तो बहुत ही महंगी होती थी बच्चों। लेकिन इस मोबाइल के आ जाने से आज हमारे चाहे रिक्शेवान हो या मजदूर वर्ग हो, हर कोई अपने घर वालों के संपर्क में है। और टेलीफोन के द्वारा तो सिर्फ हम बात करते थे, लेकिन इस मोबाइल के द्वारा हम सिर्फ बात ही नहीं करते, हम अपने संदेश दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इसमें हम अपनी आवाज रिकॉर्ड कर सकते हैं,
अपना वीडियो बना सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं। ऐसे न जाने कितनी इसमें सुविधाएं हैं जो कि इसके प्रयोग से कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। और हाँ बच्चों, ये एक देखिए, ये होता है सैटेलाइट यानी कि उपग्रह। जितनी भी चीजें होती हैं, जितनी भी वर्क हम देखते हैं मोबाइल और कंप्यूटर में, इन सब का जो श्रेय जाता है वो